वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सनशाइन का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी सुबह के 6 बजे के आसपास उस कमरे से बाहर आया था और अपने रूम में जाके फ्रेश हो चुका था, क्योंकि उसे पता है कि 2 घंटे के बाद विंग आएगा और आते ही अगर वो सोते हुए उसे देखेगा वो शायद पानी उड़ेल दे या फिर झाड़ू से उसकी सफाई कर ले। इसलिए वांग जी विंग से हाँ इन दिनों में थोड़ा डरता भी था, पर उसका जो नेचर है विंग का वो वांग जी को थोड़ा फनी भी लगता है। तो विंग के बारे में सोचते ही वांग जी फ्रेश हो चुके बाहर आ चुका था और देख रहा था कि आयन भी आज जल्दी उठ चुका है। करीब 7 साढ़े 7 के बजे उठ के वो फ्रेश हो चुका है। तो वांग जी ने कहा इतनी जल्दी? तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे आज ज़्यादा नींद ही नहीं आई। जनरली नहीं गगा के मुझे उठा के जाते हैं तो मुझे रेडी करते हैं और स्कूल के लिए भेजते, पर आज ना मैं सोचा कि आज गगा को सरप्राइज नहीं दे दो। तो वांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसने भी कहा हाँ चलो इन आने तक कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल कट कर ले ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इनको प्लेन फूड तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स कट हो गए तो वो शायद खुद के लिए कुछ पसंदीदा बना ले। ये सोच के वांग जी आयन को लेके वहाँ पे आ चुका था। उसने आयन को दूध गर्म करके दिया और कहा कि तुम ये पियो, और वो ब्रेकफास्ट के लिए वेजिटेबल कट करने लगा था। यहाँ पे दूसरी ओर विंग जो सुबह उठता है उठने की कोशिश करता है, पर कहते हैं ना बुखार में आप सर के आँखें नहीं खोल सकते हो, तो वो क्या उठेगा। वो उठता है और कहता है पानी 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 में जंग जंग जो रेडी हो चुका था। उसने विंग की ऐसी हालत देखी तो उसने हाफ डे की लीव मांग ली। उसे पता है कि अगर विंग को पता चला कि उसने फुल डे की लीव ली है तो वो गुस्सा करेगा, इसलिए उसे पता है कि हाँ विंग आधे दिन तक तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो जा सकते हैं। इसलिए उसने पेड लीव मांगी और उसे मिल भी गई। तभी विंग को उसने पानी मिल पिलाया और नॉर्मल अटायर में आ चुका था और विंग वापस से सो चुका था। और वांग जी टाइम को देख रहा था और आया में कि 8 बज चुका है, पर आज विंग का आए नहीं। और मैंने कहा क्या आज विंग का आएंगे नहीं, क्या मैंने उन्हें नाराज़ कर दिया? तो मैनेजर ने कहा नहीं, वो किसी काम में रहे होंगे, तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो और स्कूल ले जाओ। तो एन ने अपना सर हाँ में हिलाया। तो रुको मैं छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद वांग जी को आयन को वांग जी ने स्कूल ड्रॉप किया और वापस आते सोच रहा था कि आज सच में विंग नहीं आया, शायद मैं जब घर जाऊँगा तब विंग आया होगा और कहेगा कि सॉरी मैंने लेट कर दिया। ये क्योंकि वांग जी जब घर जाता है तो देखते हैं कि विंग घर पे भी नहीं है। तो वांग जी को थोड़ा परेशानी होने लगी, क्योंकि हाँ विंग जो था ना बस 8 बजे आ जाता था। हाँ वो जहाँ जाकर जैसे तैसे करके 7:30 बजे भेज देता था और वांग जी का घर वो 8 बजे आ जाता था, पर आज वो आया ही नहीं। तो वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो सिर्फ घर को देखता है और कुछ नहीं करता है। फिर से अपने रूम में जाके वो फिर से मायूसी के अंधेरे में जाके वो बेड से बैठ चुका था। विंग जो करीब 10 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है और वो उठ के बैठता है और कहता है टाइम क्या हुआ है। जंग जंग ब्रेकफास्ट लेके आते हैं और मेडिसिन के साथ आते हैं। बोला 10 बज रहे। ये सुनते ही विंग ने कहा क्या 10 बज रहे, मैं यहाँ पे क्या करूँ? तो जंग ने कहा क्यों तुम्हारा कोई जॉब लगा है क्या? तो विंग ने कहा हाँ नहीं। वो ये कहने वो थोड़ी देर शांत हो गया था और मन में बोला था आई होप ने ब्रेकफास्ट क्या होगा और वांग जी ने भी। ये कहने के बाद वो एक अक्वर्ड से स्माइल देते हैं और कहते काका आप नहीं गए? तो जहीं से नहीं कहा बुखार चेक करते हो? हाँ तुम्हारा बुखार अब ठीक है, मैं अब जा सकता हूँ। तो इन्होंने कहा क्या सच में? तो जंग ने हाँ हाँ मैं 11 बजे के आसपास निकल जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद विंग ओ उसके बाद जंग ने विंग को कहा तुमने कुछ क्या है विंग? तो विंग ने कहा नहीं कहा बिल्कुल नहीं, वो खाना खा रहा था। तो जंग ने कहा तुम कल रात रो रहे थे। ये सुनते ही विंग रुक गया, क्योंकि उसे पता है अगर वो किसी चीज़ को लेकर रात भर रो रहा था वो क्या हो सकती है। तो विंग ने कहा कुछ नहीं बस यूँ ही। तो जंग ने कहा खुद को इतना भी मत थकाओ विंग, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी बिठा के खिला सकता हूँ। तो ये सुनने वाला विंग ने वो तो आप करोगे, पर वो बस ऐसे ही कल मैंने कुछ देख लिया था, वो सारी चीज़ वापस से याद आ गई थी काका। तो जंग ने कहा अच्छा ये बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के बाद जंग अपने रूम में गया। वो रेडी होने के बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद बोला मैं जा रहा हूँ ठीक है, अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और फिर से अपना तबीयत मत ख़राब करना ठीक है। तो ये सुनने के बाद तो
विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और जंग जंग वहाँ से निकल चुका था। और वही जंग जंग के जाने के बाद खुद को जैसे तैसे बॉडी में वीकनेस होती है ना फीवर के बाद, फिर भी वो खुद को रेडी करता है और भांग जी के घर की ओर निकल चुका था। आने के बाद उसने कहा सॉरी 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 बहुत लेट हो गया ना, वो मैं किसी काम पर अटक चुका था। तो देखते कि घर बहुत अंधेरा है, कर्टन्स वगैरह बंद है। तो ये बंदा अगर मैं एक दिन भी ना हूँ क्या ये ऐसे ही रहने वाला है। ये कहने के बाद उसने सारे कर्टन्स वगैरह ओपन किए और वो घर को क्लीन करने लगा। बॉडी उसकी वीक हो रही थी तो उसे चक्कर वगैरह भी आ रहे थे। फिर वो जैसे तैसे करके घर को साफ करता है और वह वांग जी के कमरे को नॉक करता है। वांग जी जो हाँ उस आवाज़ से बैठ चुका था उठ के, क्योंकि वो सो चुका था। वो कहता है विंग, तो विंग देखता है, विंग जब दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि वांग जी बेड पे सोया है। और ये देखते ही विंग को लगा कि ये फिर से अपने जोन में ना चला जाए। तो विंग ने कहा चलो चलो मेरे साथ मेरी काम में मदद करो। ये कि जैसे विंग ने वांग जी को टच किया तो उसे पता चला कि वांग जी को फीवर है। ये देखते ही विंग ने कहा क्या तुम्हें फीवर है? तो वांग जी ने शायद ये कह के वो जैसे गिरने वाला था, विंग ने संभाल लिया। विंग ने कहा क्या झंझट है, ये फीवर नॉर्मल हो गया क्या? ये कहने के बाद वांग जी को विंग ने लिटाया, वो किचन में गया, पॉरेज बनाया। उसने मेडिसिन बॉक्स में देखा था कि फीवर के मेडिसिन है, फिर भी उससे क्रॉस चेक किया क्योंकि क्या वो एक्सपायर हो गए। तो देखा नहीं एक्सपायर नहीं थे। वो आया, वांग जी को पॉरेज जैसे जैसे करके खिलाया और मेडिसिन खिलाया और सुला दिया। करीब 1 बजे के आसपास वांग जी का फीवर उतर चुका था और वांग जी देख रहा था कि विंग उसको पट्टी करते करते वहीं पे सो गया। विंग जैसे मतलब वांग जी जैसे उठा और विंग उठने वाला था कि तभी वांग जी का हाथ विंग के फॉरहेड पे टच हो गया। वांग जी ने कहा तुम्हें फीवर हो गया क्या विंग? तो नहीं कल थोड़ा था पर लगता है फिर से आ गया, मैंने मेडिसिन लेना भूल गया। तो विंग ये ऐसी बात सुन के वांग जी जो खुद बीमारी में था उसे अब कुछ सोचा नहीं। वो उसने विंग को उठाया गोदी में और बेड पे लिटाया और लिटाने के बाद उसने कहा तुम कितने केयरलेस हो, अगर मेरा ध्यान रख देते खुद का भी रख देते, खुद ही मेडिसिन ले देते। ये कह के वांग जी जाता है, विंग जो पोरेस था उसे गर्म करता है, वांग जी विंग को ला के देता है और विंग को खिलाता है। उसके बाद मेडिसिन खिलाने के बाद वांग जी जो उनको पोरेस खिला विंग को डांट रहा था तो विंग ने कहा अब छोड़ो ना मैं ठीक हूँ ना। तो वांग जी ना हाँ, ये कहने के बाद विंग जो सोच गया था फिर से वांग जी के कमरे में। पर वांग जी जिसके खुद की हालत सही नहीं थी, वो मतलब उसका सर भारी हो रहा था, वो क्या करता है वहाँ विंग के बाजू में आके लेट के वो वहीं पे सो जाता है। आयन जो उसे नॉर्मली हाँ आदत है घर अकेले आने जाने की, तो वो जब आता है वो पूरे घर को देखता है कि घर पे कुछ खाना बनाया नहीं है, वो ढूंढता है यहाँ वहाँ। तो वो वांग जी के कमरे में जाता है और वांग जी के कमरे में जाके वो दरवाज़ा खुलता है, मुझे कहता है वांग जी, वो इनको पूरा करल करके अपने पास पे बच्चे की तरह लगा के वो सोया हुआ है। ये देख के आयन कहता है ओह अब पता चला आप कोई मेरे अंकल के दोस्त वोस्त नहीं हो, आप उनके बॉयफ्रेंड हो। वो मेरे दोस्त सही कहते थे आप दोनों रिलेशनशिप में हो, बस मुझे इससे छुपा रहे हो, देखता हूँ आयन से कब तक छुपाते हो। ये कहने के बाद आयन बाहर आता है और देखा है घर पर साफ है। तो आयन समझ चुका था कि ये लोग साफ सुथरा करके सो चुके हैं, इसलिए आयन ने याद किया था कि विंग ने कहा था अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत हो तो यहाँ पे नंबर वहाँ से ऑर्डर कर लेना और यहाँ पे पैसे उसे पेमेंट कर लेना, घर पे खाना खुद मत बनाना। और आयन जो इनकी बातों का ध्यान रखता है क्योंकि विंग इतना अच्छे से इन 1 महीनों के अंदर विंग इतने अच्छे से आयन का ध्यान रख रहा था। आयन की छोटी चीज़ों का बिना कहीं समझ जाना, उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो आयन की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जब विंग ध्यान रखता है तो आयन उनकी सारी बातें मानता है। तो ये सुनते ही आयन ने उसके गगा उसके अंकल आयन को भी याद है कि गगा ने कहा था कि वो स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उसके मुताबिक उसने खुद के लिए अंकल के लिए और गगा के लिए खाना मंगा दिया था। और वो खाना करीब आधे घंटे बाद आ चुका था। आने के बाद आयन ने पेमेंट किया था और वहाँ पे खाना अरेंज कर रहा था, मतलब उसने सिर्फ वहाँ से पैकेजिंग के निकाल के वहाँ पे रख दिया था। तभी वो जाके मांग दिया अंकल का, कह रहा था अंकल दरवाज़ा खोलो गगा खोलो गगा खोलो। ये सुनते ही भांगजी और विंग का एक साथ नींद खुल गया और वो मतलब पहले विंग का खुला
पहले दिखता है वही दिखता है, हाय कितना हैंडसम बंदा मेरे सामने और मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है ना तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ। तो फिर भांजी कहता है मुझे लड़के पसंद है। और मैंने किसी को नहीं कहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। तभी आयन का फिर से सामने था, अंकल काका दरवाज़ा खोला था भांजी और ये और एक दूसरे को करीब देखे थोड़ा awkward हो जाते, बहुत दूर हटते हैं। और फिर कहते हैं आयन बुला रहा है ये क्योंकि बहुत दोनों बाहर आते। तो आयन ने कहा आप दोनों का हो गया हो तो क्या खाना खाने चले, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनने बस भांजी और इन थोड़े मतलब ब्लश कर गए थे कि आयन ने जैसे बोला था कि तुम दोनों का हो गया ना, तो उनके दिमाग में मतलब अलग ही डर्टी थॉट चल रही थी। फिर भी वो दोनों खुद को नॉर्मल करते और इन्हें कहा खाना तुमने बनाया। तो आयन ने कहा नहीं नहीं मैंने गगा की बात सुनी और मैंने खाना बाहर से मंगाया। यह सुनने के बाद इन्हें स्माइल किया और वांग जी जो इनको बिठाते इन्हें कहा पर। तो वांग जी ने कहा मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ ठीक है, और तुम्हें बुखार था तुम्हें घर आके साफ़ सफाई करने की क्या ज़रूरत थी, तुम अगर नहीं आते तो आज वांगी कहते रहते रह गया था। क्योंकि हाँ ऐसा नहीं कि विंग के नहाने से वांगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या आयरन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी वो खामोश हो गया था। उसके बाद उसने फूड सर्व किया और वो तीनों खाने लगे। विंग जो खाने को देख के खुश हो गया क्योंकि सच में वो प्लेन सा बोरिंग सा फूड नहीं था। तो आयन ने कहा आपको अच्छा लगा ना, मैंने ना आपकी बात याद रखा था कि आपको प्लेन बोरिंग फूड पसंद नहीं है ये क्योंकि आयन हंसने लगा था। तो विंग ने कहा थैंक यू सो मच। ये कहने के बाद आया वो तीनों लंच करते हैं। आयन कहता है आप दोनों को बुखार है आप दोनों रेस्ट करो, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ ठीक है, आप कम करना मत ठीक है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। विंग और भांजी एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई उस समय तो वो दोनों खाने की वजह से वहाँ से बच गए थे, पर अब क्या, अब वो दोनों घर लेके एक दूसरे को देख रहे थे। और भांजी बोल रहा था तुम क्या कह रहे थे। तो इन्होंने कहा मैं कह रहा था देखो आज का खाना बाहर से मंगाया था, मेरी तबीयत खराब है तो मैं चल रहा हूँ। ये कहने के बाद विंग जैसे जाने वाला था उसे सच में चक्कर आने लगे और वो वांग जी के ऊपर ही गिर गया। तो वांग हाँ विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग ने हाँ बस थोड़ा सा बुखार है और कुछ नहीं, वैसे भी बुखार की वजह से कमज़ोरी भी है, बुखार भी नहीं है देखो। तो वांग जी उनको चेक करता है। तो विंग ने कहा मुझे तो छोड़ो मुझे तो बुखार आ गया, तुम्हें किस बात से बुखार आ गया। तो वांग जी को पता नहीं, उसने कहा पता नहीं। ये कहने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते। तो वांग जी ने कहा कब तक मेरे ऊपर बैठने का इरादा है। तो विंग ने ये क्योंकि वो साइड में बैठ चुका था। वांग जी विंग गुड हाय हाय गाइस, मतलब वैंकिंग चुप हो गई क्योंकि विंग और वांची जिस पोजीशन में थे कि लगता था कि अब किस करने वाले। तो वैंकिंग के पीछे जंग चलेगा वैंकिंग मैम आप रुकेंगे। तभी जंग जंग सॉक और विंग डबल सॉक और वांग जी बस इन दोनों को देख रहा है कि ये दोनों बिन पता मेरे घर पे क्या कर रहे हैं। वांग जी कह रहा था तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जंग जंग ने वही पहले बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वैंकिंग क्वाट से मार रही थी और कहती है हमें बात करनी चाहिए। जंग जंग कहने लगा वैंकिंग ये सब हो गया ये सब क्या हो रहा है। तो तभी वांग जी ने कहा ओ हिंगा मैं क्या टेकर हूँ आयन का। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखता है विंग को और जंग जंग लाइक सीरियसली विंग। तो विंग ने कहा हाँ हाँ काका वो मैंने बोला था ना पार्ट टाइम जॉब के बारे में, मेरा जॉब ये है। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखता है और वैंकिंग जंग जंग को और ये ऑकवर्ड से स्माइल थी। तो इन्हें का कुछ मत बोलना वरना कूट डालूंगा मैं तुम्हें। इसके बाद डालूंगा मैं ये। इसके बाद वांग जी और विंग वहाँ पे बैठ गए थे और जंग जंग और वैंकिंग आके बैठ गए थे। वैंकिंग ने आयन कहाँ पे। तभी आयन पीछे जाते बोलता है आंट आप कौन। ओह आप तो वो वाले गगा हो ना, कौन से वाले गगा हो आप। सुनने बाद विंग और वांग जी मुस्कुराते और वांग जी मुस्कुरा रहा था। ये देखने के बाद वैंकिंग भी थोड़ी शौक में चली गई थी पर बहुत नॉर्मल रिएक्ट करते। जैंग जैंग भी थोड़ी देर बांगजू को देखता है और विंग को पूछा ये कि सब क्या हो रहा है। तो विंग ने कहा बताता बच्चे के सामने नहीं। तभी विंग ने कहा ये मेरे गगा है मेरे गगा, तो तुम इन्हें गगा बुला सकते हो। तो आयन एक बार देखता है जैंग जैंग को और बोलता है नहीं मैंने तो इन्हें अंकल ही बुलाना है। ये सुनने के बाद जैंग जैंग भी लाइक क्यों क्यों। विंग को हंसी आ रही थी क्योंकि जंग जंग का रिएक्शन एक टीनेज बॉय की तरह था कि उसे अंकल क्यों बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा आप मेरे वैंकिंग आंट के हस्बैंड हो ना तो मैं आपको अंकल ही बुलाऊंगी ना। ये सुनने के बाद वैंकिंग ने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जंग जंग ने कहा बेबी मैं मतलब बेबी मैं नहीं हूँ, हाँ मैं इनका गवा हूँ। तो तुम्हें इतनी ही बड़ी गलत फहमी कैसे हो गई। तो आयन ने कहा
कि अगर ये दोनों हस्बैंड्स है तो आप उनके गगा गगा का मतलब आप आंट के साथ है, आंट के साथ है तो मतलब आप अंकल हुए। ये बात सुनने के बाद जैंकिंग ने कहा क्या विंग तुमने शादी कर ली? विंग वांग जी को देख के पूछे तुमने शादी कर ली वांग जी? तो वांग जी और विंग एक साथ बोले नहीं बिल्कुल नहीं। तो आयन ने कहा तो फिर आप दोनों एक साथ सो क्यों रहे थे? ये बात जब आयन ने बोला मतलब वेंकी को झांग को जैसे झटका नहीं 440 करंट का वो मतलब लग गया। वो देख रहे थे कि क्या, तभी विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे ये कब हुआ। तब उन्हें याद आता कि आज सुबह। तो विंग ने कहा अरे नहीं नहीं हम सो नहीं रहे थे एक साथ, वो गलती से ना मैं गिर गया था तो तुम्हारी अंकल मुझे संभाल रहे थे बेबी, आयन बेबी। तो यह सुनने के बाद आयन लगा पर तो अंकल तो आपको कडल करके सो रहे थे जैसे एक छोटे से बेबी को कडल किया जाता है जैसे मुझे मेरी मम्मा करती थी। तो यह सुनने के बाद वो कह रहा था मैं कहाँ जाके सर पटकूँ। तभी जंग कह रहा बेबी आयन इन दोनों की शादी नहीं हुई पहली बात। दूसरी बात मैं किंग तुम्हारे आंट की कोई हस्बैंड नहीं हो क्योंकि हमारी भी शादी नहीं हुई। तो आयन ने कहा ओ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो विवांग जी ने बोला आयन तुम्हें ये सब सिखा कौन रहा है? तो आयन ने कहा पता है आपको उस दिन जिसने आपको इनका हस्बैंड बोला था वो लड़की वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो इन्होंने कहा बच्चे की गर्लफ्रेंड ने सिखाया ऐसे। तो इन्होंने कहा शायद गलत फैमिली हो गई है। हाँ आयन तुम अब क्या करे? तो आयन ने कहा मैं ड्राइंग कर रहा था वो दिखाने आया था पर तो इन्होंने कहा पर उन्होंने कहा आप लोग क्या बातें कर रहे हो बड़े लोग? तो इन्होंने कहा हाँ सुनो तुम अपना ड्राइंग ना कंप्लीट करो और एक ड्राइंग बनाना, हम 2 ड्राइंग एक साथ देखेंगे क्या हम अब बात करें? तो आया ओके ये कह के वो वहाँ से चला गया। अब जंग जंग विंग को रहा था और रैंकिंग जैसे वांग जी को। तो वांग जी क्या व्हाट तो हुई तो रैंकिंग ना मुझे बताओगे क्या हो रहा है? तो वांग जी ने कहा वो मैं ये कह के वो वहाँ से उठ के चला गया। वही ये था क्या? तो जंगचिंग ने एक्सप्लेनेशन हुई। तो इन्हें अरे मुझे कुछ नहीं मुझे बुखार हो फिर से आ गया था तो उसने मेरी केयर की और वहीं पे सो गया था इसलिए आयरन को लगा कि वो मुझे कलेक्ट करके सो रहा है। तो वो जंगचिंग मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। तो इन्हें तो फिर तो जंगचिंग ने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इन्हें वो हुआ है ये कि मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे भागने दिखा और उसने मुझे जॉब ऑफर किया तो मैं यहाँ पे आ गया। तो रैंकिंग समझ रही थी क्योंकि उसने कहा था कि अगर जंगजंग को पता चलेगा ना वो कच्चा चबा जाएगा उसे कि वो फिर से किसी की मदद करने के लिए ऐसे कारनामे कर रहा है। तो रैंकिंग चुप थी और जंगजंग ने कहा तुम्हें एक चोर को उसने नौकरी दी। तो उसने कहा अरे मैंने उसे बताया कि मैं उस दिन मजाक कर रहा था देखो ना उसकी मजाक मजाक में जान बच गई। तो जंगजंग ने कहा वही सच में ऐसी बात है? तो इन्हें कहा अरे देखो उस दिन उसने मेरी बहुत मदद की थी नहीं तो मैं बस फेवर रिटर्न कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो जंग ने ओ फेवर रिटर्न के लिए तुमने उसके यहाँ जॉब किया ओके और कोई बात नहीं है ना? तो इन्हें हाँ कहा और कौन सी बात होगी? सॉरी भगवान मैं झूठ बोल रहा हूँ पर अगर को पता चला ना मुझे यहाँ पे 1 मिनट पे नहीं रहने देंगे। ये कहने बाद एक स्माइल दिया और ये बात वांग जी ने सुन लिया था। उसने कहा ओह फेवर रिटर्न इसलिए यहाँ पे ये मैं तभी सोचा कोई बिना मतलब कि यहाँ पे क्यों होगा बिना रिश्ते के भी। ये कहने में वांग जी ने गहरी सांस छोड़ी और वो वहाँ पे आ गया था। बैंकिंग और वांग जी को पूछने वाली थी कि क्या हुआ है। तो वांग जी ने कहा तुम यहाँ पे क्यों आए हो बैंकिंग? तो बैंकिंग ने कहा वो मैं उस दिन फाइल छोड़ दिया था ना उसे लेने आया था। तो वांग जी ने गया अपने रूम से पेन ड्राइव निकाल के बैंकिंग को पास करता है और कहता है जाओ तुम अब जा सकते हो। तो ये सुनने के बाद ये कितना रूड है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो भंगी ने कहा मुझे ये लोग यहाँ पे नहीं चाहिए समझ में आया और मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं चाहिए। तो ये सुनने के बाद तो बैंकिंग और जंकिंग और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तो जंग ने कहा विंग भी नहीं। तो वांग जी ने कहा अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और विंग ने कहा अभी तो ये बंदा बोल रहा था खाना खा के जाना और इससे अचानक से क्या हो गया? तो बैंकिंग ने जंग हम चलते हैं वैसे में हमारा मीटिंग है। तो जंग ने अपने सर हाँ मिलाया और कहा विंग जल्दी से घर चले जाना ठीक है। ये कहना विंग को कहना है जंग वहाँ से चला गया और वांग जी वहाँ से बिना कुछ कहे अपने रूम में जाने लगा। तो तभी विंग ने कहा वो गगा की बातों को बड़ा मन मानना बट थोड़े ओवर पोटेटिव है मुझे लेके और वैसे ठीक है। तो वांग ने मैंने तुम्हें कहा ना घर जाओ। वांग जी का ये कोल्ड नेचर विंग ने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ क्योंकि
विंग हाँ, विंग ने वांग जी को सैड दिखाया है, परेशान दिखाया है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसने फील किया है, बहुत सारे इमोशन, पर वांग जी का एक कोल्ड नेचर विंग को पहली बार उसके बॉडी में गूज़बम्प ला रहा था। विंग डर रहा था वांग जी से। वांग जी ने कहा मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम आयन और तुम्हारे डिनर बना के खा लेना, अगर बना सकते हो तो बना लेना। ये कहने के बाद विंग वहाँ से गुस्से से चला गया था और आयन के कमरे में आ गया था। और आयन के कमरे में आने के बाद उसने देखा कि आयन ने ड्राइंग कंप्लीट कर ली है, तो उसने कहा वेरी गुड आयन, तुमने तो बहुत प्यारी ड्राइंग की है। तो आयन ने कहा कोको मैंने सच में बहुत प्यारी ड्राइंग की है ना, तो मेरा गिफ्ट। तो विंग ने कहा मैं कल कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, ठीक है अभी मैं जाता हूँ मुझे काम है। तो ये कहने के बाद विंग आयन को फॉरवर्ड पर किस करता है, वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है पर कुछ नहीं कहता। हाँ उसने विंग के ऊपर चिल्लाया तो उसे भी खुद को ऊपर गुस्सा आया पर कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे विंग वापस आने के बाद उसने जांग जांग और अपने लिए खाना बनाया और जांग जांग भी वापस आ गया था जल्दी से, क्योंकि उसे सच में जानना था कि उन्हें क्या सच में फेवर रिटर्न करने के लिए ही वांग जी के घर पे काम कर रहा है या फिर नहीं। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।